सेक्शन 26 टू सेक्शन 52A ऑफ आईपीसी। सेक्शन 26 की बात करते हैं रीज़न टू बिलीव। यहाँ पे कहा गया है कि कोई वस्तु है तो उसका रीज़न मीन्स सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं पहले, ए ने बी को डायमंड नेकलेस 100 में दे दिया, तो बी के पास रीज़न टू बिलीव है कि वो चोरी का है। उसे पता नहीं है कि ये चोरी का है या नहीं है, लेकिन रीज़न उसके पास सफिशिएंट कॉज है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 में बताया गया है कि प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी उसके वाइफ की, क्लर्क की या सर्वेंट की पोजीशन में है, तो ये माना जाएगा ये उसी पर्सन की प्रॉपर्टी है। जिसका वो सर्वेंट है, जिसकी वो वाइफ है, जिसका वो क्लर्क है, तो जो मेन पर्सन है उसकी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 28 की। सेक्शन 28 में बात करते हैं काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है कॉपी बनाना। मतलब कि यहाँ पे कोई एक वस्तु है उसकी ही सेम रिसेंबल मतलब होता है कि सेम कॉपी बना देना, मतलब दूसरी चीज बना देना उसकी तरह की। तो यहाँ पे जो दूसरी वस्तु बनाई गई है उसको प्रैक्टिस में लाना। डिसेप्शन मीन्स धोखाधड़ी करना। वो जानते हैं कि यहाँ पे धोखाधड़ी हो रही है और उसको प्रैक्टिस में लाना, तो ये हो जाता है काउंटरफिट। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ये जरूरी नहीं है कि जो वो वस्तु बनाई गई है वो दूसरी वाली वो सेम हो, पहली की तरह बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्ट हो। तो यहाँ पे दूसरे में बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन 2 में बात करते हैं। यहाँ पे जो पर्सन है, एक चीज, एक वस्तु है, जो एक थिंग है उसकी सेम दूसरी वस्तु बना रहा है, और जो पर्सन है वो क्या धोखाधड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे वो उस धोखाधड़ी को जो सेम वस्तु बना रहा है उसको प्रैक्टिस में ला रहा है। तो यहाँ पे डिसेप्शन कर रहा है, काउंटरफिट हो रही है, कॉपी बनाता जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे गोल्ड कॉइन का। तो यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन है उसकी कॉपी बना रहा है, एक वस्तु की कोई फेक चीज बनाना, तो यहाँ पे हो जाती है ये काउंटरफिट, कॉपी करना। सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बात करता है, मीन्स जो कॉपी, पेन, कागज ये सब होते हैं, यही डॉक्यूमेंट नहीं होते। यहाँ पे बात की गई है द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट एनी मैटर मतलब कोई लड़ाई वगैरह, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपन एनी सब्सटेंस में यहाँ पे जो एनी सब्सटेंस है यहाँ पे आ जाता है कोई, मीन्स कोई पेड़, चट्टान, रॉक, वॉल, इन सब पे कोई भी फिगर, मार्क्स, लेटर, ये सब चीज लिख देना, कुछ बना देना। मीन्स जो सब्सटेंस है, कोई ट्री है, वॉल है, रॉक है, इन पे लेटर्स में, फिगर्स में, मार्क्स में कुछ कर देना, और ये यूज किया जाना एविडेंस के तौर पर यूज किया जाना किसी मैटर में। तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि जो इमैटेरियल होता है, मीन्स जो लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स हैं, ये इमैटेरियल होता है। ये कोर्ट में हो भी सकते हैं, इन्हें लिया भी जा सकता है एविडेंस के तौर पे, नहीं भी। इलिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे कि जो राइटिंग एक्सप्रेस द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड एविडेंस। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लिख के, वो भी डॉक्यूमेंट हो जाता है। जो पावर है अटॉर्नी की वो भी डॉक्यूमेंट हो जाता है, और जो प्लान, जो मैप वगैरह हैं एविडेंस के तौर पे यूज किए जाते हैं वो भी डॉक्यूमेंट होते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी लेटर, फिगर, मार्क्स, ये जो एक्सप्लेन किए जाते हैं मर्चेंटाइल मीन्स किसी व्यापारी या फिर उनके द्वारा यूजेस में लाए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं लेटर्स में, फिगर्स में, मार्क्स में, ये सब इस सेक्शन में ये सब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में ही। इलस्ट्रेशन में बात करते हैं। अब इलस्ट्रेशन में जो होते हैं व्यापारी होते हैं, मर्चेंटाइल होते हैं, मीन्स वो क्या कर देते हैं, अपना साइन कर देते हैं किसी बिल पे, बैक साइड साइन कर देते हैं, और उन्हें उसकी यूजेस होते हैं वो साइन कर देते हैं और उन्हें पेमेंट मिल जाती है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट हो जाता है उनके लिए। और सेक्शन 29A की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये मीनिंग है जो इसका
क्लोज टी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इसकी मीनिंग डेफिनेशन वगैरह दी गई है। सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नोट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, जैसे कि यहाँ पे जो लीगल राइट है क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड और रेस्ट्रिक्टेड, एग्जीक्यूट, रिलीज मीन्स यहाँ पे बताया गया है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई हमारे पास कार है, जो कार की आरसी है तो लीगल राइट है कि हमारे पास जो हमारी ये कार है और जो आरसी है लीगल राइट है, हम अपनी कार को नुकसान नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास उस कार का लीगल राइट है, वो कार हमारी है, हम अपनी कार को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसफर, जो लीगल राइट है ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हम उस कार को बेच देंगे तो हमारा जो लीगल राइट है, जो आरसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। हमारा लीगल राइट जिसको बेची है कार उसके पास चला जाएगा तो अब उसकी कार हो जाएगी। रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस उस कार को अपने कब्जे में ले लेती है, और जैसे कि या फिर 15 साल हो जाते हैं कार के तो वो चल नहीं सकती कहीं बाहर, ऐसे तो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एक्सटिंग्विश्ड, इसमें क्या होता है कि जो आरसी है उसकी लिमिटेड टाइम होता है कि तब तक चलेगी, उसके बाद ही खत्म हो जाएगी। रिलीज्ड मीन्स अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो लीगल राइट से रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब बात आती है लीगल लायबिलिटी की। लीगल लायबिलिटी में क्या होता है कि लीगल लायबिलिटी में जो हमारी जो कार है, हमारी कार है, हम ड्राइवर रख लेते हैं कार पे, तो यहाँ पे हम उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार का, तो हमारी लीगल लायबिलिटी है क्योंकि वो जो ड्राइवर है वो हमारे लिए ही तो कार चला रहा था। तो यहाँ पे आ जाती है सेक्शन 31 ऑफ आईपीसी की बात। यहाँ पे विल क्या होता है, ये जो डिनोट किया जाता है द वर्ड ऑफ विल डिनोट एनी टेस्टामेटरी डॉक्यूमेंट, मीन्स जो वसीयत के जो डॉक्यूमेंट होते हैं। सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी 32 में क्या बात करते हैं, जो वर्ड रेफर किए जाते हैं कि कोई एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, मीन्स जो भी एक्ट वगैरह होते हैं कि हम ये एक्ट करेंगे इसके लिए पनिशमेंट होगी, ये एक्ट वगैरह जो भी होते हैं मीन्स ये एक्ट करेंगे इसके लिए ये पनिशमेंट होगी, ये फाइन वगैरह होगा। तो ये एक्ट के साथ कुछ इलीगल मीन्स ओमिशंस भी होते हैं। अब सेक्शन 33 की बात करते हैं। सेक्शन 33 में एक्ट ओमिशन मीन्स इसमें आ जाता है जो वर्ड डिनोट किया गया है, मीन्स जो एक्ट किए जा रहे हैं वो एक सीरीज में करने। सीरीज में कैसे, मीन्स पहले एक पर्सन जाएगा, ट्रेसपास करेगा घर में, फिर मर्डर करेगा, फिर डकैती करेगा, तो ये बहुत सारे एक्ट हो गए। तो हम इसको बोल देंगे एक डकैती। मेन क्या किया इसने, डकैती, लेकिन उसने एक्ट तो बहुत सारे किए हैं सीरीज में, ट्रेसपास किया है, मर्डर किया है, फिर डकैती किया है, लेकिन हम उसको बोल देंगे कि डकैती की है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ ओमिशन सेक्शन 33 हो गया। अब सेक्शन 34 to 38 बाद में डिस्कस करेंगे जल्दी ही। सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी वॉलंटरली का मतलब होता है खुद की इच्छा। यहाँ पे क्या होता है कि कोई पर्सन जानता है, मीन्स उसे रीजन टू बिलीव है और उसे पता है कि अगर वो ऐसा एक्ट करेगा तो ये इससे ऐसा हो जाएगा। तो इसकी इलस्ट्रेशन की बात करते हैं कि एक पर्सन है रात के टाइम पे क्या कर देता है, आग जला देता है। किस पर्पज से, कि वो वहाँ पे रॉबरी करेगा, तो वो आग है जो बहुत सारे एरिया में फैल जाती है और एक पर्सन होता है जो जिसकी झोपड़ी में जो आग लगाई गई है वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे उस रॉबरी करने वाले की इंटेंशन ये नहीं थी कि डेथ हो, लेकिन उसे ये तो पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो ये किसी की डेथ भी कर सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 39 हो गया। 39 के बाद 40 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो क्लोज, इस सेक्शन की जो क्लोज 2 और 3 है, इनको छोड़ के ऑफेंस जो वर्ड यूज किया गया है पनिशेबल है, पनिशमेंट दी जाएगी। अब उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी स्पेशल लॉ मीन्स स्पेशल लॉ पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होना, जैसे कि जो आईपीसी के अंडर नहीं है, इंडियन पेनल कोड में नहीं है,
वो लॉ अप्लाई करना, तो ये स्पेशल लॉ हो जाता है। अब 42 में बात करते हैं लोकल लॉ। लोकल लॉ मीन्स पार्टिकुलर पार्ट में, इंडिया के पार्टिकुलर पार्ट में एप्लीकेबल करना, वो हो जाता है लोकल लॉ। उसके बाद आ जाता है 43 में बात की गई है इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। मीन्स 43 में जो बात की गई है लीगली बाउंड, इलीगल मतलब जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट है वो ऑफेंस करना, तो यहाँ पे हो गया ये इलीगल। अब यहाँ पे आ जाती है बात लीगली बाउंड टू डू। मीन्स कोई पर्सन लीगली बाउंड है, मीन्स उसकी ये ड्यूटी है, उसे ये करना है, उसके लिए उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी क्योंकि वो लीगली बाउंड है। 44 की बात करते हैं इंजरी। सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी इंजरी। तो यहाँ पे जो इंजरी वर्ड डिनोट किया गया है हार्म के लिए, मीन्स किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, उन सब के लिए उनको इंजरी होना। ये 4 टाइप की होती है, पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, उसको इंजर्ड करना। तो यहाँ पे इंजरी हो गया। अब वो सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी लाइफ की बात करता है कि जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है जो उसके बारे में बात करता है। मीन्स अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक सामने वाली सिचुएशन अपोजिट ना हो। सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी डेथ। जो वर्ड डेथ है डिनोट किया गया है ह्यूमन बीइंग की डेथ के लिए, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक सामने वाली सिचुएशन अपोजिट ना हो। सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी एनिमल। जो वर्ड एनिमल डिनोट किया गया है लिविंग क्रिएचर्स के लिए यूज किया गया है अदर देन ह्यूमन बीइंग से अलग, जैसे प्लांट, ट्री, ये सब है, ये सब क्या है, एनिमल हैं, ये भी एक लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो इनके लिए जो 47 में एनिमल यूज किया गया है यहाँ पे किया गया है। अब सेक्शन 48 ऑफ आईपीसी वेसल में क्या होता है कि जो वर्ड वेसल डिनोट किया गया है कि मीन्स कन्वेंस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब बात करते हैं सेक्शन 49 ऑफ आईपीसी ईयर मंथ। यहाँ पे क्या गया है, जो ईयर मंथ यूज किए गए हैं ब्रिटिश कैलेंडर में वो यूज किए जाएंगे। ये जो हिंदू कैलेंडर में, जो इंडियन कैलेंडर में जो ये यूज है ना, बैसाख, जेठ, सावन, ये यूज नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे जो ब्रिटिश कैलेंडर में ईयर मंथ ये ही यूज किए जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 50 ऑफ आईपीसी सेक्शन की। जो सेक्शन जो नोट किए गए हैं इस चैप्टर के पोर्शन में, इस कोड में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीफिक्स न्यूमरल फिगर्स, जैसे हम पढ़ रहे हैं 50, 51, 52, ये सब प्रीफिक्स न्यूमरल है। अब बात करते हैं सेक्शन 51 ऑफ आईपीसी ऑथ कहता है कि मतलब जो लॉ के द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने ये मतलब प्रूफ के पर्पज से यूज किए जाते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो ये प्रूफ के मकसद से यूज किए जाते हैं। 52 ऑफ आईपीसी गुड फेथ में मतलब कि कोई काम किया जा रहा है और वो केयर ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा है, लोगों के अच्छे के बारे में सोचकर नहीं किया जा रहा है, तो वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। सेक्शन 52A, इसमें हार्बर का मतलब होता है सप्लाई करना। जैसे कि जो कोई थिंग्स, शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म, एम्यूनिशन, मीन्स ऑफ कन्वेंस, ये सब किसी को प्रोवाइड करना, तो ये आ जाता है हार्बर। और जो सेक्शन 157 और 130 है आईपीसी में, ये इनके बिल्कुल अपोजिट हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।